भारत बंद के तहत प्रदर्शन अपने चरम पर है। भारत बंद के प्रदर्शन को लेकर सबसे ज्यादा बुरे हालात बिहार के हैं। बिहार की राजधानी पटना और उसके बगल के शहर आरा में दलित प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दी। बिहार के ही दरभंगा में आगजनी की गई। वहीं बिहार के पटना में ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर भिड़ंत हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भाजी। वहीं बिहार के पटना में ही प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटना पुलिस से भी सुनिए, उनको पुलिस बल का प्रयोग प्रदर्शनकारियों पर क्यों करना पड़ा। नहीं, बंद समर्थक का शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था। वे लोग कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे थे और डाक बंगला चौराहा पर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। चारों ओर से आम आदमी का जाना आना मुश्किल हो गया था और यातायात पूरी तरह से बंद था। उनको हम लोगों ने समझाने का बहुत देर तक प्रयास किया, लगभग 1 घंटे तक हम लोग समझाने का प्रयास किए, परंतु वे बात को नहीं समझे। अंततः हम लोगों को हल्का बल प्रयोग करते हुए उन लोगों को पीछे हटाना पड़ा और अभी डाक बंगला चौराहा पर यातायात पूरी तरह से सामान्य हो रहा है। क्या पुलिस को मतलब धक्का धुक्की हुई? पुलिस के साथ क्या नोकझोंक हुई थी? हाँ, बंद समर्थक पुलिस के साथ पूरी तरह से धक्का मुक्की कर रहे थे, नोकझोंक कर रहे थे और बल प्रयोग भी कर रहे थे और जबरदस्ती आगे बढ़ना चाह रहे थे। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे थे। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए, यातायात को चालू रखने के लिए हम लोगों ने उनको पीछे हटाया है। हल्का बल प्रयोग करते हुए पीछे हटा दिया। पुलिसकर्मी वहीं बिहार के जहानाबाद में पटना जैसा बवाल तो नहीं दिखा, लेकिन पुलिस की तैनाती और प्रदर्शनकारियों की तरफ से जाम की तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। बिहार के जहानाबाद की सड़कों पर आम लोग तो कम ही दिखाई पड़े, लेकिन जगह जगह पर जाम कर चुके प्रदर्शनकारियों ने भारत बंद को सफल बनाने की खूब कोशिश की। कुल मिलाकर भारत बंद का फिलहाल सबसे ज्यादा असर बिहार में दिखा। छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC24 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिहार से सटे राज्य झारखंड में भी भारत बंद को सफल बनाने को लेकर दलित संगठनों ने जमकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड की राजधानी रांची में दलित संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी जमकर लगाए। हालांकि रांची में हालात को काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात रहना पड़ा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में और SC/ST आरक्षण को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बाइक पर सवार इस दलित संगठन के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि हालात बिगड़े तो उसे तुरंत काबू में कर लिया जाए।
जयपुर की ही तरह अजमेर के हालात भी नजर आए। अजमेर में भी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मांग करते हुए बाइक रैली भी निकाली। हालांकि भारत बंद को देखते हुए यहाँ के बाजार बंद नजर आए। वहीं जोधपुर में भी भारत बंद का आह्वान किया गया, जहाँ के हालात के बारे में DCP जोधपुर ने जानकारी दी। आज का जो प्रस्तावित भारत बंद है, इसके संबंध में जालौरी गेट पे जोधपुर शहर में विभिन्न संगठनों के लोग आने शुरू हुए हैं। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि 11 बजे तक ये लोग यहाँ से इकट्ठे होकर के जुलूस रवाना करेंगे और 1-1:30 बजे के बीच में कलेक्टर साहब के यहाँ पे जाकर के ज्ञापन देंगे। सभी लोगों से अपील की गई है कि इस प्रदर्शन को शांतिपूर्वक रखें, पुलिस का सहयोग करें, इनके जो मांगे हैं ऊपर पहुंचानी है इन्हें कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, वो अपना ज्ञापन शांतिपूर्वक दे करके यहाँ से डिस्पर्स हो। क्या वो स्कूल का नाम है ना, इसलिए राजस्थान के बाद चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिहार जैसे हालात तो नहीं दिखे, लेकिन भारत बंद का असर यहाँ भी दिखा। यहाँ स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे। सड़कों पर लोगों की भीड़ कम ही दिखाई दी। भारत बंद को लेकर होने वाले उपद्रव की आशंका को देखते हुए ग्वालियर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में स्कूल, कॉलेज तो बंद रहे, लेकिन आगरा की सड़कों पर दलित संगठन आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं में खूब जोश दिखा। हाथों में अपने संगठन के झंडे लिए आगरा की सड़कों पर ये नारेबाजी करते दिखे। वहीं हालात को काबू में रखने के लिए आगरा में भी भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर तैनात दिखे। यूपी के ही मुरादाबाद में भारत बंद का खासा असर दिखा। यहाँ की सड़कों पर सामान्य से कम ही भीड़ दिखी। हालांकि यहाँ भी पुलिस बल काफी तादाद में तैनात दिखी। मुरादाबाद के SP सिटी कुमार रणविजय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, यहाँ पे जो ये कॉल है उसके मद्देनजर हम लोगों ने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ड्यूटी लगाई है। हालांकि ज्ञापन का कार्यक्रम है और ये अम्बेडकर पार्क है, यहीं पर ये लोग इकट्ठा होकर यहाँ ज्ञापन देंगे और यहाँ से लेकर के कलेक्ट्रेट और आसपास के पूरे एरियाज में हम लोगों ने व्यवस्था की है। और जो भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक के लिए भी हम लोगों ने, ट्रैफिक स्मूथ फ्लो रहे उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। बाकी सभी प्रतिष्ठान वगैरह सभी चल रहे हैं, सभी कार्यालय खुले हुए हैं और हम लोग इंश्योर कराएंगे कि जो इनका ज्ञापन का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। पूरे देश में दलित संगठनों ने एक तरफ जहां भारत बंद का आह्वान किया, सड़कों पर बवाल काटा,
बिहार के हालात सबसे बुरे नजर आए, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस बारे में अपना पक्ष रखा है, जिसमें सरकार ने इस पूरे विवाद की जड़ विपक्ष को बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर कैसे वार किया, सुनिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके दो पार्ट है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एक विषय था क्रीमी लेयर का और दूसरा विषय था कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इन दो विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने एक में तो ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो कोई जजमेंट का पार्ट नहीं होता। और जब SC/ST के सांसदों को, जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के MP भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रीमी लेयर SC/ST में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर SC/ST में लागू नहीं है और इस फैसले का पार्ट भी नहीं है, तो वो क्लियर हुआ पार्ट। दूसरा पार्ट है डायरेक्शन का, जो फैसले का भी पार्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि राज्य चाहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और उसमें 2 शर्तें लगा दी। क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे राज्य, और जिसको भी वो रिजर्वेशन देंगे उसको 100% नहीं दे सकते, जो SC का रिजर्वेशन है उसको। तो ये विषय अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। विषय एकदम आपको मैंने क्लियर किया कि क्रीमी लेयर का भी विवाद फैलाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है, कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। मायावती जी ने सपोर्ट किया है, कहा कि BSP सपोर्ट करी भारत में। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। प्राइम मिनिस्टर पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पे हैं। देखिए, पोलैंड प्रधानमंत्री जी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर को ऑर्गेनाइज किया है और राष्ट्रीय हित में जो है एक बड़ी ताकत के तौर पे देखा जाता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उससे बहुत चीज़ें फ्लो करती हैं। उनके जाने के पहले और उनके जाने के बाद जो मोमेंटम बनता है, कई सारे समझौते और करार होंगे, उसका लाभ इंडस्ट्री को भी मिलेगा, उसका लाभ जो भारतीय मूल वहाँ निवासी हैं आज उनको मिलेगा, वहाँ हमारी कम्युनिटी को मिलेगा और देश को। कुल मिलाकर भारत बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में दिखा। बिहार के पटना में तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। वहीं दरभंगा, नवादा और जहानाबाद में भी भारत बंद का असर दिखा। बिहार में तो दुकानें, स्कूल, कॉलेज को बंद करवा ही गया। देश के कई राज्यों में भी इंटरनेट, स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करवा दिया गया। दलित संगठनों के भारत बंद का कांग्रेस, RJD, बसपा, चंद्रशेखर की पार्टी, वाम दलों के साथ तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियों को समर्थन मिला। वहीं बिहार के अलावा UP, राजस्थान, MP, ओडिशा तक भारत बंद का कहीं ज्यादा तो कहीं कम असर दिखा। दलित संगठनों ने बिहार बंद को सफल बनाने के लिए अपना सारा जोर तो लगा दिया, लेकिन उन्हें इसका कितना फल मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस भारत बंद को पूरी तरह से सफल तभी माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। साथ ही केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलटेगी और अध्यादेश लाकर आरक्षण को प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही इसको संविधान की 9वीं सूची में स्थान दे देगी, जैसा कि दलित संगठनों की मांगे हैं। बहरहाल फिलहाल तो इतना ही कहना शायद उचित होगा कि इस मामले में रास्ता जितना लंबा दिख रहा है, ये संघर्ष सफल होने में उतना ही वक्त लेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।